चलो मज़ा आया। अभी तो चालू है। देखो जो हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा वो सब समझ में आया, वो सब है भेजे में, कहीं गया तो नहीं है? ठीक है। तो देख रहे हो उसी टाइप के ग्राफ आपको दिख रहे हैं। यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये सीधी लाइन है ना, इसका मतलब रेट क्या है, बराबर रेट क्या है ना। वही ट्राइंगल देख रहे हो ना, ऐसे जो बनते हैं ये क्या होंगे, बराबर, ये क्या होंगे, बराबर। इतनी बात समझ में आई। आगे यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, यूं जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें रेट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। ये याद करवाया था ना कल कि भाई क्या होता है कि अगर ऐसा है तो बराबर, ऐसा है ठीक है तो बढ़ेगा, और अगर ऐसा है तो घटेगा। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, और यहाँ देख भी पा रहे हो, देखो अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, तो देख रहे हो ना ट्राइंगल बड़े होते जा रहे हैं, ट्राइंगल क्या होते जा रहे हैं, ये देखो ऐसे, फिर ये हो रहा है ना ट्राइंगल बड़ा। आया समझ में? तो ये ट्राइंगल क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आया? तो उस तरीके से तो यहाँ रेट बढ़ रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल बढ़ता है तो क्या होता है, रेट बढ़ता है। मजा आया इतने में? आसान है। अब तुमको उस जो पढ़ाया है उसकी मदद से ग्राफ आसान लगने लगा होगा। ठीक है, और अभी भी नहीं लग रहा तो बजरंगबली से रोज बोला करो आके पढ़ा दें। ठीक है, हैं? हाँ, कितना मजा आएगा, मतलब मुझे भी बुला लेना। देखो, तो यही कह रहा है बेटा, ग्राफ जो है वो हमें क्या देते हैं, कन्वीनियंट मेथड देते हैं, ठीक है, कि हम बहुत सारी चीज़ों को उससे समझ सकें। ठीक है, तो एग्जांपल वही दे रहा है, जैसे टेलीकास्ट है वनडे क्रिकेट मैच का, तो एक वर्टिकल बार ग्राफ है, वो शो करता है रन रेट, है ना, हर टीम का हर ओवर में। ऐसे ही मतलब बहुत जगह तुम ग्राफ देख के बहुत आसानी से चीज़ों को समझते हो। आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में भी तुमने देखा होगा कि दो टीमों के ग्राफ को वो दिखाता है अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग ओवर में, कि एक टीम ऐसे जा रही थी, ठीक है, दूसरी टीम ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ऐसे दिखाता है, मतलब वो तुम उसकी मदद से बड़े प्यार से पता लगा लेते हो कि अच्छा पहले वो आगे चल रही थी, अब वो आगे चल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राफ की मदद से बहुत सी चीज़ें हमें आसानी से समझ आती है। आईपीएल देखते हो? तुम देखते हो? अच्छा, तुम? अच्छा, बहुत कम, तुम दोनों? अच्छा, कोई बात नहीं, आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, आता हूँ। एक बार रीड कर लो इसको।
पढ़ा, रीड किया, क्या हुआ? अच्छा देखो, हाँ तो ये सब हम पढ़ रहे थे कि भाई ये सब ग्राफ से हम समझ पाते हैं, तो यहाँ पे भी ग्राफ्स हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, अपवर्ड ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अपवर्ड ग्राफ क्या दिखाता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना। इधर एक तरफ टाइम लिया, एक तरफ डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत है इस बात में? इसलिए ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना, क्योंकि रेट सेम है। जितना चेंज टाइम में आता है उतना ही चेंज डिस्टेंस में आ रहा है, तो मतलब रेट सेम है और उसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और रेट सेम है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है बेटा? यूनिफॉर्म। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? तो वही वो बोल रहा है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन टाइम डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है पोजीशन में ऑब्जेक्ट की, ठीक है, टाइम के साथ, वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक तरफ हमने डिस्टेंस लिया है, एक तरफ हमने टाइम लिया है, ठीक है। और यही सब चीज़ें इस तरह तरीके से चल रही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है बराबर डिस्टेंस बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलता है। वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बेटा चलता है, ठीक है। और वही ये बोलना चाह रहा है आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है, और ये अपवर्ड भी है, तो देखो यहाँ लिख दिया ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिख दिया है ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पे है। तो वही एक बार ग्राफ समझ लिया ना तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ एक मजे की बात यह है कि जो मैंने तुमको वहां पे इक्वेशंस बताई थी, 3 इक्वेशन याद है? किस किस को याद है तीनों इक्वेशन? आप में से किस किस को वो तीनों इक्वेशंस याद है जो मैंने याद करवाई है? ठीक है, एक को, और 2 तुम्हें नहीं याद? भूल गए आपको? तुम दोनों को? बहुत बढ़िया, सुनाओ, कोई बात नहीं, आप सुनाओ। प्लस प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तुम सुनाओ। v equal 80 minus plus u 80 dt equal u half u minus half 8 t by 2। देख लो एक बार, कोई बात नहीं भूल गए तुम लोग। चलो v बराबर क्या होता है बेटा? u प्लस 80। ये मैंने बताया था, ये कहाँ से आया कि a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 80 प्लस u, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या याद करवाया था? एक कि s बराबर क्या होगा? तो ut, है ना, जैसे यहाँ 80 है तो 80 का ut, तो ut प्लस 80, और 2 नीचे 2 ऊपर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आगे देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। लास्ट वाला था, उसमें मैंने बोला था तुम्हारे पास क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और उधर SA2, जैसे ये यूटी यूटी कर रहे हैं ना, यूटी हो रहा है तो वहां SA2 याद करवाया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी है कि 2AS, ठीक है, आया। और ये बोला था थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम की तरह याद करना, ठीक है, जैसे उसमें होता है कि 2 चीजें स्क्वायर में होती है एक तरफ, वैसा। समझ आया भाई कि नहीं आया? अब याद हो गया? 5 बार लिखो फिलहाल, अभी के अभी, फिर भूलोगे नहीं। लिखो जल्दी, गलत बात है, ऐसे नहीं भूलना चाहिए जरा सी बात को।
कहाँ थे? समझ में आया? इतने में तो दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हो यहाँ एक चीज़ है कि अगर हम नॉर्मली बात करें स्पीड की, यहाँ पे v से कह रहा है वो, तो देखो वही बात हो गई, मैंने कहा था पहले कि स्पीड क्या है, रेट, स्पीड क्या है, और रेट क्या होता है, चेंज अपॉन चेंज। देख रहे हो सब कुछ कनेक्टेड हो गया वापस से, कुछ अलग नहीं है। देख रहे हो चेंज अपॉन चेंज में क्या हुआ, डिस्टेंस टू अप माइनस में डिस्टेंस 1 और टाइम टू माइनस में टाइम 1। वही चीज को ये लिख रहा है तुम्हारे को कि स्पीड एक रेट है, क्यों, चेंज अपॉन चेंज की वजह से। आया? वही सब चीजें तुमको यहाँ बताई गई है, इसको रीड करो, समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, मैं तब बता दूंगा। ठीक है? यहाँ है देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यहाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है, यहाँ धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है ना। ये डिस्टेंस है, पहले 1 वो 2 में, इधर 2 का चेंज आया, वहाँ 3 का चेंज आया। देखो अगर ये ना भी होता ना टेबल, तो भी मैंने तुमको पहले ही बोला कि रेट क्या है, बढ़ रहा है, रेट क्या है, तभी ये ऐसा बना हुआ है, तभी ये ऐसा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा जो अभी बनाया हुआ था यहाँ। अरे कहाँ गया यार, ये रहा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, या तो ऐसा या तो ऐसा। ठीक है, ये खड़े आदमी का पेट है, ये लेटे आदमी का पेट है। खड़े का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और लेटे का रेट कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज चल रही है यहाँ। ठीक है भाई, ये सब याद करवाया था ना, वो नहीं आया आज फिर से? हरजोत भैया, ये भी ठीक है, मजा ही मजा है। वो देखो मौका मिलना चाहिए, बस बड़बड़ाना चालू कर दो। खैर सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा ये बातें सारी? तो ये पढ़ाई हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं आ रहा है अब। ठीक है, तो वही ये बोलना चाह रहा है। अब एक आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आता है बेटा? वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब मैंने तुमको बताया था, है ना, कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है ग्राफ, इसका मतलब वाई की वैल्यू सेम है, वाई की वैल्यू सेम है, और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वही चीज यहाँ पे है। अच्छा, इक्वेशंस इसलिए बीच में आई थी, मैं वो बात करना भूल गया। इक्वेशंस असल में इन्हीं ग्राफ से वो फॉर्मूले इक्वेशंस निकले हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन उनकी बात बाद में, फिलहाल ये देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो टाइम के साथ जब चेंज कर रहे हैं हम, तो यहाँ क्या हो रहा है कि वेलोसिटी पे कोई असर नहीं आ रहा, वेलोसिटी पे कोई असर, क्योंकि यहाँ ग्राफ क्या है, पैरेलल है। ग्राफ क्या है, तो जब पैरेलल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात ही आपको बताना चाह रहा है। आया समझ में? कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। शामू आया? और बेसिकली देखो वही बात हो गई ना कि वेलोसिटी भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से जरा समझना इसको, कि वेलोसिटी भी क्या हो गया, जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी बिल्कुल वही है। डिस्टेंस की जगह का डिस्प्लेसमेंट है मान लो। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं जहां डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है बेटा, सेम। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। समझ आया मैंने क्या बोला, या लिख दूं? मैंने ये बोला कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो एक बात है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई दिक्कत है इस बात में? या स्पीड इनटू टाइम बोल लो, क्या बोल लोगे, स्पीड इनटू टाइम। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे चल रही है। वो ये कहता है कि देखो ये जो एरिया शेड हो रहा है ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, टाइम को, ठीक है, वेलोसिटी से, टाइम को वेलोसिटी से, ठीक है। तो टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, डिस्टेंस, क्या आता है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो इसमें रेड दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये शेडेड एरिया हमारा क्या है, डिस्टेंस। ये शेडेड एरिया क्या है, समझ आया क्यों है डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ टाइम को किससे मल्टीप्लाई करा है, वेलोसिटी से। आया कि नहीं? ठीक है। और ये चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम। आया कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, कि टाइम के चेंज से मल्टीप्लाई कर दूंगा वेलोसिटी को। आया? तो वही चीज ये आपको समझाना चाह रहा है। ठीक है भाई, समझा? बोलिए, मतलब शामू समझा? ठीक है दीदी, समझ आया कुछ? पक्का है या ऐसे ही बस? ठीक है फिर। हमारे एक सर ऐसे ही पक्का पक्का पूछते थे, उनका नाम ही पक्का रख दिया बच्चों ने, पक्का सर। चलो खैर, देखो ये वही बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हो क्या रहा है
यही है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, वेलोसिटी को लिया हुआ है, ठीक है। आगे टाइम, तो उसी चीज को वो बता रहा है। देखो ये कह रहा है वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तभी मैंने पहले ही बताया था वो कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड। वो तब बराबर का केस लिया था तो डिस्टेंस नहीं है बराबर, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया हुआ है। मजा आ रहा है? तो वही कह रहा है एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मैंने अभी डिस्टेंस वर्ड यूज किया था, वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मजा आया? देख रहे हो ना, वो समझा दिया तो ये कितना आसान पड़ गया, ठीक है। टेस्टी है, हाँ तो ठीक है, तो चार्ट लेना अच्छे से, टेस्टी है तो, ठीक है, छोड़ना मत। देखो आगे क्या कह रहा है, तो यही है, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, T1 और T2 पे वेलोसिटी, तो वो ग्राफ आ जाएगा, उसी की एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, ठीक है, कि T2 माइनस T1 करोगे, उसके बाद जो आएगा उसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई वेलोसिटी से, तो वो एरिया बन जाएगा, वो एक क्या बन जाएगा बेटा, एरिया। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? नहीं है। अब यहाँ आते हैं वेलोसिटी, जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या होगा, बढ़ेगी, सेम नहीं होगी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यही बात आ जाती है यहाँ की, एक ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल कह रहा हूँ मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी कहो इसको अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इस तरफ जाएंगे तो यहाँ एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल आया, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। वो याद है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, याद है, 8th में पढ़ा था श्यामू, तब तो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, याद है, भूल गया क्या? नहीं याद है कि स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है? कभी स्क्वायर भी रेक्टेंगल थी, देख, अबे स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही तो है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? एक पैरेललोग्राम है। अब छोड़ो वो ज्यादा, है ना, ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। सिंपल समझ, रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर लेते हैं जिसके 4 साइड होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम पे नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है, नहीं तो वो भी समझाना पड़ जाएगा। हाँ चलो देखो, कहता है स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। क्यों है भाई रेक्टेंगल? क्योंकि ये देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने वाले सेम होने चाहिए, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इतनी बात समझ आई? तो स्क्वायर में भी तो यही है, आमने सामने वाले क्या है, बराबर हैं, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, और इसके 4 साइड भी हैं। आया कि नहीं? तो इसलिए स्क्वायर भी रेक्टेंगल है। आया कि नहीं? ठीक है, स्क्वायर के ऊपर सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। आया कि नहीं? ठीक है, हाँ, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो वही बात आ जाती है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ठीक है। समझ आया? अब मजा आया? टेस्टी था? ले बेटा तू टेस्ट ले। देखो आगे कहाँ थे, सब मजा आ रहा है ना एकदम, ठीक है। हाँ तो देखो अब क्या होगा अगले केस में, अगर ये वाला केस है और हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे यहाँ कि एक तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेंगे ABCD का, और एक ट्राइंगल का एरिया लेंगे, और एक क्या लेंगे बेटा, ट्राइंगल का एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात में कोई दिक्कत? तो वही चीज यहाँ पे ये बता रहा आपको है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं से वो इक्वेशंस बन रही है, अगर आप बनाने पे आओगे तो बन जाएगी। इन्हीं वैल्यूज की जगह बस देखोगे क्या वेलोसिटी है, ठीक है, क्या टाइम है, ठीक है, कहाँ एक्सेलरेशन है, तो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उतनी डिटेल में मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो हो गया, इतना बता दिया वो होता है, ठीक है। वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। चलो खैर, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो यही आपको बता रहा है। एक देखो ये जिगजैग होता है, इसमें समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कह रहा है कभी जा रहा है ऊपर, कभी जा रहा है नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही, तो ये जिगजैग हो गया। अब यहाँ समझना थोड़ा अलग पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात है, ये एक जिगजैग मोशन हो गया। तो यही है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ये भी, कि कभी थोड़ी दूर तक तो यूनिफॉर्म है, फिर कम होने लगा तो यूनिफॉर्म में हुआ, फिर बढ़ने लगा तो यूनिफॉर्म में हुआ। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पे यूनिफॉर्म है, थोड़ी थोड़ी दूर पे यूनिफॉर्म है। अदरवाइज एक साथ पूरा देखोगे तो
नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? तो ऐसा ही चल देगा ये। आया बेटा? ठीक है, कि एक तरफ हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है तो बराबर बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है तो बराबर घट रहा है, ठीक है, तो इतनी दूर देखोगे तो यूनिफॉर्म लगेगा, इतनी दूर देखोगे तो यूनिफॉर्म लगेगा, इतनी दूर देखोगे यूनिफॉर्म लगेगा, इतनी दूर देखोगे यूनिफॉर्म, लेकिन सबको एक साथ देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है। समझ आया? मतलब लगेगा क्या है ही। ठीक है। श्यामू, ऐ श्यामू, हाउ सो क्यूट श्यामू। ये भी ठीक है, डाल देता हूँ यूट्यूब पे, लिख दूंगा हाउस श्यामू इज सो क्यूट, है ना श्यामू? क्या लगता है आप लोगों को? चलो खैर, अच्छा ठीक है, बातें समझ में आ गई सारी? हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है वो, ग्राफ बस समझ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है खास। चलो खैर, ये सब अब कर लेना, ये क्वेश्चंस करके आना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। वैसे तो खत्म हो गया चैप्टर, ये इक्वेशन मैंने याद करवा दी है, b बराबर u प्लस ए टी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, और लास्ट वाला 2as है ना, SA2 ut आ ही रहा है तो SA2 भी आ गया, ठीक है, तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ आया? अब पूरा बता रहा है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, a एक्सेलरेशन है, टाइम t है, v फाइनल वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत है इन चीज़ों में? समझ में आया मोटे? ठीक है बाबू, समझ आया? तुमको आया? दीदी सो रही थी, जग रही थी? अच्छा, वो आंखें खोल के सो रही है भाई। अरे ये सब नहीं पता हमें, अब ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ, है ना, उन्हीं फॉर्मूला का यूज हमें करना है इन सब में। ये जो हमने 3 पढ़े ना इक्वेशंस, इन्हीं का क्या करना है, यूज हमें इसके अंदर करना है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं यूज भाई, क्या ही दिक्कत है। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि सर्कल में घूम रही है चीज, चीज किस में घूम रही है, सर्कल में, और वहां यूनिफॉर्म है, वहां क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसको। एक काम करोगे, खुद से ये वाला जरा ट्राई करोगे, 7.5 बिना टीपे बिना देखे करो, जरा दिमाग लगाओ, वही 3 का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, वही ये जो 3 आपके सामने लिखी हुई है, इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जरा करके देखो एक बार, मजा आएगा।
हाँ बेटा हुआ। देखो कह रहे एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पे थी और वेलोसिटी उसमें आ जाती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की। ठीक है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या था, 0। यू क्या था, v कितना हो गया 72। v कितना हो गया 72। टाइम कितना हो गया 5 मिनट। टाइम कितना हुआ 5 मिनट। 5 मिनट को अगर आप आर में बदलोगे तो कितना है, आर में कितना होगा 5 मिनट, आर में होगा 5/60 होगा ना, 1/12, 1/, समझ में आई बात कि नहीं। और वहीं अगर सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई। तो अगर सेकंड में बदल दोगे, ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आर, और ये 5 मिनट है। ठीक है, तो अगर इसको आर में बदलोगे तो 1/12 आएगा। ठीक है, और अगर सेकंड में बदलोगे तो उसे भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो वो कहानी अलग है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बेटा, एक निकालना है एक्सेलरेशन और एक निकालना है तुमको डिस्टेंस। क्या निकालना है, तो डिस्टेंस किससे डिनोट हो जाता है, एस से। डिस्टेंस किससे डिनोट होता है, एस से। कोई दिक्कत है इस बात में। तो देखो ये वही कर रहा है आपके सामने कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन में टी है, तो देख रहे हो इसको इसने क्या करा, मीटर पर सेकंड में बदला है, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि या तो वो 1/12 लेते तुम वहां पे, समझ आ रहा है कि नहीं, तो भी आंसर सेम ही पड़ता, तो भी आंसर सेम ही पड़ता। ठीक है, और वैसे भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो देखो वही कह रहा है v माइनस यू अपॉन में टी, तो यहाँ पे जब बदलोगे 72 को, ठीक है, तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, उसमें से 0 माइनस अपॉन में 300। एक बार इससे करके देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट तुम्हें किलोमीटर पर आर में चाहिए था, किलोमीटर पर आर में अगर लेते तब क्या हमारा आता। मान लो ये है 72, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाता 1 अपॉन में 12, है ना, वो क्या है 72 किलोमीटर पर आर है। ठीक है, और ये क्या आ जाता तुम्हारा 1/12। ठीक है, आर में बदल जाता। तो हम यहाँ पे क्या करते, गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या गड़बड़ हो रहा है, किलोमीटर में भी आना तो चाहिए था। हम चलो ये देख के बताता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। ठीक है, कुछ होगा, छूट रहा होगा, अभी पता नहीं, देखते हैं फिलहाल। देखो आगे क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है डिस्टेंस। ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया 1/15। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी पढ़ा था 2as वाला, है ना, उसमें क्या हो रहा है 2as, क्योंकि आपके पास यहाँ एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपके पास यहाँ एक्सेलरेशन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, कि v पता है, u पता है, ठीक है, उसके बाद ये 2as आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, s बराबर v² अपॉन में 2a। क्यों, क्योंकि u² तो 0 है, u² तो 0 है। ए आप निकाल चुके, ए आप निकाल चुके हो, तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, किस किस का हो गया। तो जो भी क्वेश्चन करोगे कोशिश करना उसको फिलहाल तो मीटर पर सेकंड में ही करना है। समझ आया भाई, कि हम मीटर पर सेकंड से ही करेंगे, वो किलोमीटर पर आवर में मैं बताता हूँ। 1 मिनट कि क्या गड़बड़ हो रही है और क्यों हो रही है। देखो आगे अगला 7.6 करो ट्राई।
वो गड़बड़ ये हो रही थी, हाँ ध्यान नहीं दिया। बाकी तो वैसे मीटर पर सेकंड में ही कर लेना आए तो, लेकिन फिर भी एक बार जान लो कि कर क्या रहे थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस छोटी सी चीज़ थी। देखो कह रहा है ट्रेन जो है वो रेस्ट से 72 किलोमीटर पे थी, ठीक है। अगर 72 किलोमीटर पे थी, ये है पर आर, ठीक है। क्या? अच्छा 72 है। अगर 72 किलोमीटर पर आर पे थी और 5 मिनट में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी ये है, मतलब 0 से 72 वो क्या गई 5 मिनट में, तो क्या होगा कि मतलब क्या है, इसका आर में बदलेंगे तो 1/12 है, ठीक है। अगर 1/12 है ना, तो यहाँ पे समझ के देखो कि हम क्या करेंगे, 72 डिवाइडेड बाय 1/12, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है, ये आंसर सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि 72 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, कितना आता है भाई 720 और 154, तो ये कितना आ गया 874। इतनी बात समझ में आई, 874। अब ये जो आ रहा है ना एक्सेलरेशन, सही ये भी है, लेकिन ये किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, किलोमीटर पर आर। इतनी बात समझ में आई, ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आया। अब जरा समझना इस बात को कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर बनाना है तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करोगे 1000, इस बात में कोई दिक्कत। इसके बाद अगर आपको आर स्क्वायर से क्या बनाना है, सेकंड स्क्वायर बनाना है, अब क्या करोगे, यहाँ 3600 से करोगे, नहीं। जब स्क्वायर से स्क्वायर बनाना है ना, तो सिर्फ 3600 नहीं होगा, 3600 इंटू 3600 होगा। समझ में आया, वो आंसर एग्जैक्ट सही था, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ये याद रखना, आर स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर बनाने में क्या करना पड़ेगा, 3600 इंटू 3600। इतनी बात समझ आई। तो ये जो आंसर आपका आया है 874, एक तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, क्योंकि किलोमीटर को किस में बदलना था, मीटर में, और नीचे वाले में क्या कर दोगे, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो बस 1 इंटू 3600 इंटू 3600। कोई दिक्कत है इस बात में, बस यही है कि ये थोड़ा लेंथी हो गया फालतू में, ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं करना है, नहीं तो किलोमीटर पर आर में भी वो आंसर सही है, वो गलत नहीं था, ठीक है। वो कर में सही रहा था, वो बस थोड़ा सा पता नहीं था, ठीक है। बाकी ये देखो, अब ये इससे ये कट गया, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। 36 के टेबल में 874 आएगा, 6 से काट के देख लेते हैं, 6 6 36, ठीक है। उसके बाद इधर 6 1 6, 27, 4 पे 24, 34 नहीं आ रहा, या कुछ गलत किया है ना, 36 से डायरेक्ट आ तो रहा है, मतलब कट जाएगा वो, कट पिट के जो है ना एंड में 1/15 ही आएगा तुम्हारा। समझ आया, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये एंड में जो है 1/15 ही आएगा, जो उसमें आ रहा है ना 1/15, ये वही आ जाएगा सेम टू सेम, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी गड़बड़ कहाँ हुई, चलो ठीक है, वो आ जाएगा, करके देख लेना एक बार, हो जाएगा। समझ आ गया। अगला क्या था, ये कह रहे कार है एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, 18 से 36 चली गई 5 सेकंड में। देखो वही है, मीटर पर सेकंड में आप लोग बदल लेना, वही ज़्यादा इजी पड़ेगा, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो एक्सेलरेशन निकालना है, वही सेम तरीका, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी से आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, दूसरे केस में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, वहाँ भी वही कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हारे पास है क्या, उस पर डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ थी, जैसे पिछला क्वेश्चन था तो उसमें ये वाला यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अगले वाले में वो क्या कह रहा है कि ये सॉरी डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे हमारे को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ रहा है, फॉर्मूले वही लगने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर लेना, ठीक है, आ जाएगा वो, समझ में पता लग जाएगा। फिर भी जो रह जाए वो मुझे आगे पूछ लेना, ठीक है, कि ये डाउट हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई चीज़ गोल घूम रही है, कोई चीज़ क्या कर रही है ना, गोल घूम रही है, वही ये बोल रहा है। कह रहा है जब वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की बेटा चेंज होती है तो हम कहते हैं
कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है ना, यही बोलते हैं ना वेलोसिटी का चेंज ही क्या होता है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो देखो कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों के चेंज से हो सकता है। ये बात पहले पढ़ी थी कि या तो मेजरमेंट चेंज हो जाएगा स्पीड, है ना, या फिर क्या होगा डायरेक्शन बदल जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। क्या आप सोच सकते हो कि जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता लेकिन सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन सिर्फ क्या बदल रही है बेटा, डायरेक्शन, बस वो डायरेक्शन बदले जा रहा है, भाग उतनी तेजी से रहा है, भाग उतनी तेजी से रहा है। तो देखो क्या होगा, कह रहे हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रैक हैं, एक रेक्टेंगुलर है, एक हेक्सागोनल है, एक ऑक्टागोनल है और एक सर्कुलर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कह रहा है लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना। अगर एक क्लोज्ड पाथ है, मतलब ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, खुला नहीं हुआ कहीं से, तो देखो क्या क्या बोलेगा। कह रहा है कि ये जो है मान लो एथलीट है जो भाग रहा है ABCD पे। अब मान लो एथलीट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे भागता है ट्रैक पे, ठीक है, तो इस तरीके से, और कह रहा है कि ट्रैक पे रखने के लिए वो तुरंत अपनी कॉर्नर पे स्पीड अपनी बदलता है, कॉर्नर पे अपनी स्पीड बदलता है, ठीक है। कह रहा है कितनी टाइम उसको अपने मोशन को चेंज करना पड़ेगा, तो 4 बार, कितनी बार करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कि यही है कि रेक्टेंगुलर ट्रैक में उसको अपनी डायरेक्शन को 4 बार बदलना पड़ेगा। अब ऐसे ही मान लो रेक्टेंगुलर ना हो, वो क्या है हेक्सागन में घूम रहा है, हेक्सागन में क्या होता है 6, तो उसे 6 बार चेंज करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुड़ने के लिए तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, उतनी स्पीड पे ऐसे नहीं मुड़ सकता अचानक से, ठीक है, तो वहां उसे अपने आप को, ठीक है, हाँ बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इन दिस सिचुएशन एथलीट को 6 बार बदलना पड़ेगा। अब वही बात है, तब वो अगर क्या हो हेक्सागन नहीं है ऑक्टागन है, ऑक्टागन में क्या होता है 8, तो 8 बार बदलना पड़ेगा, ऐसे ही, समझ आ रहा है। लेकिन वही बात यहाँ वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो उसे ज्यादा ज्यादा जो है टर्न लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अब जैसे जैसे ये इनडेफिनेट पे चला गया, मतलब गोल हो गया, मतलब क्या हो गया गोल, तो क्या हुआ कि जो लेंथ है हर साइड की वो पॉइंट पे डिक्रीज बहुत कम हो गई, ठीक है, वो पॉइंट्स बन गए, वो कोने जो थे वो क्या बन गए, बहुत सारे पॉइंट्स बन गए। आया, तो वही बोल रहा है अब आगे कि इफ द एथलीट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा कि ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या हो रहा है कि बस डायरेक्शन ही बदल रही है, बस डायरेक्शन ही बदल रही है, उसकी स्पीड में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। आप समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो चेंज आ रहा था वो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट बन चुका है, तो अब उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब सर्कुलर पाथ में होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन हम उसे कहेंगे, वो भागेगा, क्योंकि मान लो स्पीड नहीं चेंज हो रही लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है एक्सेलरेटेड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्शन में चेंज। वेलोसिटी में पढ़ा था ना कि वो डायरेक्शन भी होती है उसमें, तो यहाँ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब एक बात वो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो देखो एक सीधी सी बात है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2πr। तो कह रहा है अगर एथलीट t सेकंड जाता है, ठीक है, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2πr, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2πr। कोई दिक्कत। आगे कहता है जब ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत इस चीज में। आगे देखो क्या बोलता है, बस ये लास्ट चीज रह गई। देखो एक चीज है यहाँ पे कि जब आप एक पत्थर, ये किया है कभी बचपन में, पत्थर बांध के ऐसे घुमाया है, वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कि जब आप उसे छोड़ोगे ना तो वो क्या होगा कि वहीं पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वो वहीं चला भी जाता है। तो ये बीच वाला जो है फोर्स, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। एक्टिविटी से बताना क्या चाह रहा है जरा देखो। कह रहा है थ्रेड लो, एक छोटा सा जो है पत्थर बांधो। कह रहा है मूव द स्टोन टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ। अब ये कर लो कि पत्थर, ये मूव द स्टोन है ना, कि उसको पूरा गोल वो घूमने लग जाए। किस किसने किया है ये बचपन में? अच्छा, तूने नहीं किया, करके देखना, ठीक है। देखो कह रहा है अब उसे छोड़ दो। कह रहा है क्या देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो गया। कह रहा है इस एक्टिविटी को बार बार आपको करना है, ठीक है, और अलग अलग पोजीशन पे करना है। कह रहा है क्या हमेशा सेम डायरेक्शन में वो जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप देखोगे, केयरफुली नोट करोगे, तो जब छोड़ते हैं ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, ठीक है। जो टेंजेंट होती है, जो क्या होती है, मान लो पहले अगर वो ऐसे घूम रहा था, टेंजेंट क्या है, जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, जो एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, तो वो यहां से जब ऐसे चला जाता है वो पत्थर, ठीक है, अगर यहां छोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, यहां छोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो वो टेंजेंट में चला जाता है। तो वो ये बोल रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शन जो है चेंज
सॉरी इधर, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, टेंजेंटियल होती है वो वहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो क्या कहता है, दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज, जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो कंटिन्यू करता है उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जहां पे वो तब घूम रहा है। अभी बोला ना कि वो बहुत सारे टर्न ले रहा है, इनफाइनाइट टर्न ले रहा है, तो वो टर्न हो रहा है, इसको पता लगा रहे हैं हम कि टर्न वो हो कैसे रहा है हर पॉइंट पे, क्योंकि जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं वो क्या होता है, वो सीधा निकल जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे वो उस तरफ होता है, उस पॉइंट पे वो उस तरफ होता है और उसी में वो चला जाता है। तो एक्टिविटी ये बताना चाह रही थी, समझ आया भाई, कोई दिक्कत। आगे देखो क्या बोलता है, तो यही है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे क्या होता है, बदलता है। सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, हर पॉइंट पे बदलता है। इस एक्टिविटी से हमें पता लगा। अब देखो एक बात कर रहा है, जब एक्टिविटी एथलीट होता है वो हैमर फेंकता है, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में कि वो हैमर को, ठीक है, उसको सर्कुलर मोशन देता है, वो खुद को घूम के तब छोड़ता है उस चीज को। देखा है कोई ऐसा ये स्पोर्ट, कि वो जो फेंकता है तो क्या होता है, पूरा बॉडी को घुमा के और तब फेंका जाता है, ठीक है, वही वही, हाँ ठीक है, तेरे से मोटा थोड़ी होता है। चलो देखो, तो यही हो रहा है, वो खुद की बॉडी को, क्योंकि क्या होता है, वंस रिलीज्ड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन द हैमर और डिस्कस मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट दैट टाइम, उस टाइम जिसमें वो घूम रहा होता है उसी में वो जाता है, ठीक है, जैसे कि पीस ऑफ स्टोन था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो कि आप देखोगे, और जैसे मोशन ऑफ मून, अर्थ, सैटेलाइट, ये सब गोल ही घूम रहे हैं, ये सब गोल ही। समझ आई बात, कोई दिक्कत है? पूरा चैप्टर अच्छे से आया, ग्राफ वगैरह, इक्वेशन वगैरह, वो किलोमीटर पर आर वाला, वो सब हर चीज़, ठीक है। ये याद रखना, आर स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में बदलोगे तो 3600 से एक बार नहीं करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस को फिर मीटर पर सेकंड में ही करना, ठीक है। बाकी सारा ट्राई करना, जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना, चक्कर खत्म, ठीक है, बस छुट्टी।